शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग बात बस ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे, उसके राइट आफ्टर शहबाज शरीफ साहब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी खिताब करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बात की गई यूनाइटेड नेशंस में, वो हमने आपको बताई है, लेकिन उसी के साथ इंडिया की तरफ से जवाब आया है उसको अभी तक भुगत रहे हैं। इसी तरह से फिर दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की, फितना अल ख्वारिज की बात की, TTP और अफगानिस्तान के मामलात पे बात की। तो अभी अपडेट करें हम खबर से। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आयतुल्लाह खामनाई को सख्त हिफाजती इक़दाम के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है। सो ये एक जिसे कहेंगे ना कि इट्स अ कोइंसिडेंस इन अ सेंस। उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स लीडर्स जो होते हैं वो लेट आते हैं, समटाइम्स कोई पहले खिताब करना चाहता है, बाद में करना चाहता है, तो वो अपनी प्रेफर्ड टाइम्स बताते हैं, तो कई दफ़ा मैच भी कर जाता है। तो जारी बात है इसराइल भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो इत्तेफाक ऐसा कि आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं, उससे पहले स्लोवेनिया की के लीडरशिप जो है वो खिताब कर रही है, और फिर जो है वो कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको जरूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है, अब देखें बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान। इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। ठीक है, पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्रेटरी पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ यार बेटा जाओ, इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, क्लियर सीधा सीधा पाकिस्तान कहता है यार ये हमें मानते ही नहीं है, हमारे उसको समझते हैं कि यार इन्हों की गल ही कोई नहीं, इन्हों की इन्हों का की छोड़ो पर इन्हों दफा करो, ये की मतलब। अब ये चीज जो है, अब पाकिस्तानियों को जारी बात है, दे डोंट लाइक इट द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान तो फिर जारी बात है, फिर ये गुस्सा आता है लीडरशिप को। ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के एटीट्यूड से गुस्सा आना चाहिए। देखिए इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, पाकिस्तान को भी इसको डेलिबरेटली गुस्सा इग्नोर कर देना चाहिए। पाकिस्तान को भी इसको, जिसे वो कहते हैं ना, वो इग्नोर कर देना चाहिए। नो इश्यूज, छोड़ दें, बात ही खत्म कर दें भैया, बात ही खत्म कर दें, इस चीज को इग्नोर कर दें। ठीक है ना जी, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो छोड़ दें इसको, वो उनको करने दें बात जो वो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें। ठीक है, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी। ठीक है जी, और वो चीज आपको ये माननी पड़ेगी कि इन वन वे और दी अदर वे, इन वन वे और दी अदर वे, इंडियंस ने ये रियलाइज कर लिया है, ये बात कर दी है, ये मैसेज दे दिया है कि भाई बस
ठीक है जी, कि आपका अब हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो तासुर था, ये जो इम्प्रेशन था, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बार बार आ रहा था कि शायद कोई बात होने वाली है, कोई बात नहीं होने वाली जी। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। ये उनका फैसला है, ये उनका सही फैसला है, उनका गलत फैसला है, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से ये फैसला ठीक है। वो समझते हैं कि दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू दिस। ठीक है ना जी, ये वो करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान को इस हवाले से अगर एक ही चीज करनी चाहिए कि इग्नोर करे और अपना मौकफ जो है वो दे, जो आपका पाकिस्तान का मौकफ है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेट वो के हमने आपको पहले ही बताया था कि शहबाज शरीफ बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब वहां पर यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है, क्योंकि मतलब भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि की तरफ से यूएन में जो है वो जवाब दिया जाता है। अब जो जवाब दिया है, क्योंकि देखें उन्होंने जवाब सिर्फ इतना ही नहीं दिया कि जैसे कि कोई बात हो और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो उसका जवाब दे दें अपनी किसी स्पीच में, या वो अपनी किसी उनसे कोई सवाल किया जाए और वो उसके जवाब में उसका जर्नलिस्टों को उसका जवाब दे दें, छोटा थोड़ा बहुत जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता यूएन में। उनके जो वहां पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं, और वो जिस तरह की उनकी देखे ना, वो जहां से पढ़ते हैं उनका जो एक नैरेटिव है, यानी उन्होंने जैसे बनाया होता है, जैसे प्लान करते हैं वो, और उनका जो स्टाइल है, उनकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वो फिर उसको पूरे तरीके से ना वो बस आप खुद ही सुन लें उन्होंने जो जवाब, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि इतना सा जवाब दे दे, बल्कि उन्होंने सारी कसर निकाल दी है। ये जरा सुनिएगा कि क्या कहा गया। President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces. How unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. Thank you, Mr. President.